नेपाल घूमने का प्लान तैयार कर रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी से। तो उससे पहले आप ये खबर जरूर जान लीजिए, क्योंकि नेपाल की बालेश्वर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको नेपाल बॉर्डर पर क्यूआर कोड दिखाना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आप नेपाल आते हैं तो आपको क्यूआर कोड दिखाकर ही एंट्री मिलेगी। आखिर ये क्यूआर कोड क्या है, कौन सा ये नया प्लान है सरकार का, ये फैसला क्या है और इसका आप पर कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, नेपाल की बालेश्वर सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से बड़े और कड़े फैसले ले रही है, और इन फैसलों से कभी किसी देश को बड़ा झटका लगता है तो कभी किसी देश के साथ तल्खी पैदा हो जाती है। लेकिन अब जो नेपाल ने बड़ा फैसला लिया है परमिट को लेकर और क्यूआर कोड को लेकर, क्या इससे आपको फायदा होगा या फिर आपको झटका लगेगा? आखिर ये पूरी खबर क्या है, पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। देखिए, नेपाल की बालेश्वर सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इससे सबसे ज्यादा असर जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो नेपाल घूमने के लिए आते हैं। अगर आप नेपाल घूमने के लिए आते हैं, वो भी अपनी गाड़ी से, तो ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके काम की खबर है। दरअसल नेपाल बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हैं, वो भी अपनी गाड़ी से, तो उसके लिए आपको परमिट की जरूरत होती है। अब इस परमिट को बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, और इस लंबे प्रोसेस होकर हर एक टूरिस्ट को, यात्री को होकर गुजरना पड़ता है। अब आप परमिट जब बनवाते हैं तब लंबी कतारों में आपको खड़ा होना पड़ता है, और जब आप लंबी कतारों में खड़े होते हैं तो आपका सारा समय वहीं बर्बाद हो जाता है, और जो भी नेपाल घूमने का आपने प्लान किया होता है, आपकी थकान वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो फीका पड़ जाता है। लेकिन किसी भी यात्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और ये बड़ा फैसला है नेपाल को डिजिटल करने का, और ये क्यूआर कोड आपके पास पहुंचने का। अब ये क्यूआर कोड कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको हेल्प आउट करेगा और कैसे आपका समय बचाएगा, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आने के लिए प्रेफर कर रहे हैं, और होता भी यही है। देखिए, खास तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत से अधिकतर लोग कोशिश करते हैं, जब वो नेपाल घूमने के लिए आते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल गाड़ी का जब इस्तेमाल करते हैं तब आपको परमिट बनाने की जरूरत होती है। नेपाल बॉर्डर से लगते हुए जितने भी भारत के राज्य हैं, वो अपनी गाड़ी से ही नेपाल जाना प्रेफर करते हैं। इसके लिए परमिट की जरूरत होती है, और परमिट बनवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब नेपाल सरकार इसे डिजिटल कर रही है, तो वो कैसे आपको हेल्प आउट करेगा, ये पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी से नेपाल का सैर करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। नेपाल सरकार अब बॉर्डर पर गाड़ियों की एंट्री प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल उन्होंने कर दिया है। अब आपको बॉर्डर पर परमिट के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि हमने आपको बताया, बल्कि आप घर में बैठे आप भंसार बनवा सकते हैं, यानी कि आप अपना परमिट बनवा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हाल फिलहाल में प्लान कर रहे हैं नेपाल जाने का अपनी गाड़ी से, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं अपने घर में बैठकर परमिट के लिए अप्लाई करने का। देखिए, सबसे पहले नेपाल के भंसार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट पर मौजूद आर सर्विसेज सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। सेवाओं की लिस्ट में टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ व्हीकल यानी कि टीआईवी मॉड्यूल को आपको चूज करना होगा, और अपनी गाड़ी और यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर आपको सबमिट करना होगा। जरूरी राजस्व शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, यानी कि जो भी यहाँ पर आपको प्राइस दिखाएगा, जितना भी रेट होगा, उसको आप पेमेंट यहाँ से कर दीजिए। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जो नेपाल में आपकी यात्रा के लिए आधिकारिक परमिशन के रूप में काम करेगा। यही वो क्यूआर कोड है जिसे आपको अपने पास रखना होगा। आपने अपने घर में बैठकर परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, पेमेंट भी आपकी हो गई। जैसे पेमेंट होगी उसके बाद क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, और क्यूआर कोड जैसे ही मिलेगा तो आपको इसे सेव करके रख लेना अपने पास। और जब आप नेपाल ट्रैवल करेंगे अपनी पर्सनल गाड़ी से, तब बॉर्डर पर इससे चेक किया जाएगा, तब आपको यही क्यूआर कोड जो है वो दिखाना होगा। देखिए, ये सेवा जो है मुख्य रूप से उन भारतीय पर्यटकों और यात्रियों के लिए है जो भारत के रास्ते अपनी पर्सनल गाड़ी से नेपाल में एंटर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिकतर ही भारत से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आने के लिए। बाकी देशों की अगर हम बात करें तो भारत के अलावा दूसरे देशों के जो नागरिक हैं, भारत के रास्ते नेपाल जाते हैं, इस डिजिटल सुविधा का लाभ वो भी उठा सकते हैं। भंसार विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में चीन से बहुत कम लोग सड़क मार्ग
से आते हैं, लेकिन भविष्य में वहां से आने वाले वाहनों के लिए भी ये सिस्टम तैयार किया गया है। देखिए, अब भारत से नेपाल जाने के लिए सोनौली, जमुना और गौरी फांटा जैसे जो मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहां पर अब परमिट के लिए लंबी लाइनें नहीं लगेंगी, क्योंकि यही वो बॉर्डर पॉइंट्स है जहां पर भंसार बनवाने के लिए, परमिट बनवाने के लिए लंबी कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है और समय बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन अब आपका पूरी तरीके से समय बचेगा। ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी बनेगी और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की आशंका खत्म हो जाएगी। अगर यात्रा के दौरान परमिट की अवधि खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेपाल चले गए हैं और नेपाल जाकर अगर आपका जो परमिट की अवधि है, टाइम लिमिट है, वो खत्म हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आपको दोबारा से बॉर्डर पर जाकर परमिट बनवाना है या रिन्यू करवाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नेपाल में ही रहकर आप नेपाल के भीतर से ही ऑनलाइन रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से नेपाल जो है वो डिजिटल अपने आप को कर रहा है। भंसार बनवाने के लिए अब लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, लंबी लाइन में उन्हें नहीं लगना पड़ेगा, उनका समय खराब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने फोन से ही ऑनलाइन परमिट बनवा सकते हैं। ना सिर्फ बनवा सकते हैं बल्कि आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरीके से नेपाल जाना अब आपके लिए आसान हो गया है। खास तौर पर जो भारत में लोग रहते हैं, वो नेपाल घूमने का प्लान तैयार करते हैं, तो उनके लिए ये सहूलियत है, क्योंकि पहले लोगों को सोचना पड़ता था कि क्या हम अपनी गाड़ी लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को सहूलियत के लिए लेकर जाते थे, लेकिन बॉर्डर पर जाने से पहले आपको परमिट बनवाने के लिए पसीना बहाना पड़ता था, लंबे समय तक आपको लाइन में लगना पड़ता था, जिसकी वजह से आपका जो पूरा एक्साइटमेंट है वो वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन पहाड़ की गोद में बसा ये नेपाल घूमने के लिए जो लोग अब एक्सपीरियंस करने के लिए नेपाल आना चाहते हैं, तो उनके लिए सहूलियत है कि आप ऑनलाइन परमिट बनवा सकते हैं। क्यूआर आप लीजिए, क्यूआर कोड, और आप जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर आएंगे तभी आप अपना वो क्यूआर कोड दिखाइए और आसानी से आप नेपाल में एंटर कर लीजिए। तो ये बड़ा फैसला नेपाल की बालिंशाह सरकार की तरफ से लिया गया है, जो सभी देशों को फायदा पहुंचाएगा। खास तौर पर पड़ोसी देश यानी कि हम भारत, जो कि अधिकतर लोग जो है ट्रैवल करते हैं नेपाल की तरफ। हालांकि ये देखिए, इससे पहले जितने भी बड़े फैसले लिए बालिंशाह सरकार ने, वो एक तरीके से लोगों को झटका देने वाला रहा, ना सिर्फ नेपाल के लोगों को बल्कि भारतीय नागरिकों को भी, भारतीय व्यापारियों को भी। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से नेपाल ने बड़ा फैसला लिया था कि अगर नेपाल का कोई भी नागरिक भारत के व्यापारियों से, दुकानदारों से 100 रुपए से अधिक का सामान खरीदता है तो उसे टैक्स देना होगा, यानी कि महंगाई की मार पड़ी थी नेपाल के लोगों पर। और जो भारत के लोग हैं, जो भारत के व्यापारी हैं, उन्हें तगड़ा झटका लगा था बालिंशाह सरकार के इस फैसले से। लेकिन अब ये वाला जो फैसला लिया है ना बालिंशाह सरकार ने, नेपाल को डिजिटल करने का और परमिट को ऑनलाइन बनवाने के लिए प्रोसेस जो शुरू कर दिया गया, ये वाकई में लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का वाकई में समय बचेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस नेपाल में उनका रहने वाला है। आपका क्या रिएक्शन है, इसे लेकर बताइएगा जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो नेपाल आने का प्लान तैयार कर रहे हैं, वो भी खास तौर पर अपनी गाड़ी से, क्योंकि उन्हें अब टेंशन ये खत्म हो जाएगी कि उन्हें लंबी लाइन में लगकर परमिट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब उनकी ये टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि आप अपने घर बैठे परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए और क्यूआर कोड मिलते ही आप नेपाल बॉर्डर पर इसे दिखाते ही आपकी एंट्री हो जाएगी। नमस्कार।